Assalamu alaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. Students, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 13 के बारे में, जो कि है चैरिटी से रिलेटेड। हमने चैरिटी का वर्ड पहले भी पढ़ा है और इससे रिलेटेड कुछ बातें हमने पिछले लेसन्स में भी की हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके आगे इस वीडियो लेक्चर को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज का लेसन किस बारे में है। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 फ्रॉम यूनिट नंबर 13। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 5। तो आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का नाम है चैरिटीज, यानी हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है चैरिटी। हम जानते हैं चैरिटी से मुराद है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, पैसे इकट्ठे करती है। किन लोगों के लिए? जरूरतमंद के लिए, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नीडी। आपने ये वर्ड पहले सुना है ना, नीडी, यानी कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। किस चीज के लिए? लोगों की मदद करने के लिए, जिनके पास क्या नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इस तरह के लोग जिनको जरूरत है। ठीक है, तो आज का जो ये पूरा यूनिट है ये इसी बारे में है कि हमने चैरिटीज के बारे में पढ़नी है एक स्टोरी और उससे रिलेटेड हमने करनी है कुछ एक्सरसाइजेस। तो आज का जो लेसन है बच्चों वो है लेसन नंबर 1, लिसन एंड स्पीक। हमने पता है कि हम लिसन एंड स्पीक जो हमारा लेसन है इसके अंदर हम कुछ लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज करते हैं, रीडिंग करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, आंसर्स करते हैं क्वेश्चंस के। अच्छा, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने वोकैबुलरी में क्या पढ़ना है। वोकैबुलरी में बच्चों हमें इस वाले यूनिट में नजर आएगा अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसी नाउन जो क्या है, अनकाउंटेबल, जो गिनी नहीं जा सकती, जो क्या है, ज्यादा है, या आप जिनको कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं, आप कह सकते हैं ऐसी नाउन्स जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनके बारे में आप कोई नंबर नहीं बता सकते, जैसे नॉलेज है, जैसे प्रॉस्पेरिटी है, इस तरह के वर्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होती हैं, रिवीजन कर लें। हाँ जी, सफिक्सेस होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कहाँ लगाए जाते हैं, एक रूट वर्ड के साथ लगाए जाते हैं, जिससे एडजेक्टिव्स भी बनते हैं, जिससे आपके एंटोनिम्स भी बनते हैं, जिससे आपके डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, इवन मैस्कुलिन से फेमिनिन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें सफिक्सेस पता चल गई। कुछ सफिक्सेस मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमने लेस सफिक्स पढ़ी थी, इबल सफिक्स पढ़ी है और एबल सफिक्स पढ़ी है, और भी इसके अलावा बहुत सारी हमने सफिक्सेस पढ़ी है, लेकिन आज हमने सिर्फ इन 3 को डिस्कस करना है। उसके अलावा ग्रामर के अंदर जो पोर्शन हमने रिवाइज करना है वो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। हमें पता है रिलेटिव क्लॉज को हमने पढ़ा है जब हमने पेयर ऑफ कॉमास डिस्कस किए थे कि हमने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट या नाउन को डिफाइन करने के लिए जो क्लॉज दिया गया होता है उसमें हमने क्या करना है, कॉमास लगाने हैं। और वो जो क्लॉज है वो किससे स्टार्ट होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन से, जिसका नाम है हु, विच, दैट, वेयर। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं। ये सब बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने सिर्फ इसकी रिविजन करनी है आज। ठीक है, तो ये बातें यहां तक हमारी इंट्रोडक्शन की पूरी होती हैं। हम आ जाते हैं लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 पे। रीड द डायलॉग एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस एक्सरसाइज के नीचे आपकी बुक में बच्चों एक डायलॉग दिया गया है, आपने उसको क्या करना है, रीड करना है और क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। इसके नीचे जो ये बात लिखी हुई है, इस बात के अंदर 2 बातें लिखी हैं। ठीक है, आपने देखना है 1 person और more than 1 person wants to raise money for charity। किसका दिल कर रहा है कि वो चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करे। इस बात का आंसर आपको कब मिलेगा, जल्दी से बता दो। हाँ जी, इस बात का आंसर आपको तब मिलेगा जब आप रीडिंग करेंगे। इस डायलॉग की रीडिंग जल्दी से करके आ जाओ ताकि हम मिलके इस बात का आंसर कर सकें। हाँ जी, कर ली सबने रीडिंग। अच्छा, अब हमने बताना है कि एक पर्सन है, एक शख्स है और मोर देन 1 person या एक से ज्यादा लोग हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि इट्स 1 person जो क्या कर रहा है, प्लान कर रही है। प्लान कर रही है ना वो एक लड़की, उसके साथ बाकी लोग मिल रहे हैं, लेकिन वो एक लड़की क्या कर रही है, प्लानिंग टू रेज मनी फॉर चैरिटी। अच्छा, यहां तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई, सबने पढ़ लिया डायलॉग, शाबाश। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 2 व्हिच मींस फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट दैट मीन द फॉलोइंग।
अब यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है ना, ये सिर्फ मीनिंग्स है। आपने क्या करना है, वोकैबुलरी के वर्ड्स ढूंढने हैं। कहां से ढूंढने हैं? अपनी इसी एक्सरसाइज के अंदर से, एक्सरसाइज 1 में से। तो कैसे समझ आएगी हमें? जब तक हम ये पार्ट नहीं पढ़ेंगे पार्ट 2 समझ आएगा? नो। तो आपके लिए पार्ट 1 को पढ़ना यानी एक्सरसाइज 1 को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखें, जो वर्ड्स और फ्रेजेस हमें इस टेक्स्ट में से मिलेंगे ना, उनको हमने यहाँ पे ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 सबको पता चल रही है? ऑलराइट, तो हम इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स फ्री हेल्प टू पीपल हु नीड इट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? पैसे जमा करती है और किसको देती है? लोगों को देती है। किन लोगों को? हु नीड इट, जिनको इसकी जरूरत होती है। तो हमने अभी बताया है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं चैरिटी। ठीक है, चैरिटी कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्किन विच आर स्लाइटली टोर्न। टोर्न का मतलब टीयर हुए, फटे हुए, बट डोंट ब्लीड मच। लेकिन वो क्या होते हैं? ज्यादा उनमें से खून नहीं निकलता। ब्लीड का मतलब है ये एक पार्टिसिपल फॉर्म है ब्लड की। इसका मतलब है कि हम अगर कहते हैं कि कोई ब्लीड कर रहा है, मतलब उस किसी की जख्म से खून निकल रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं इट्स ब्लीडिंग, और ब्लीड जो है ये भी इसकी पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक हो गया। तो हमने लिखना है यहाँ पर ऐसा स्किन का हिस्सा जो क्या है, थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़ा स्क्रैच है, लेकिन उसको क्या है, उसमें से ब्लड नहीं आता बहुत ज्यादा। तो ऐसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को कहते हैं स्क्रैचेस। ठीक है, स्क्रैचेस हो जाते हैं ना, खेलते खेलते गिर जाते हैं हम, तो थोड़ी सी हमें रैशेस हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाती है बॉडी। तो हम जब देखते हैं तो स्किन थोड़ी सी टोर्न है और उसमें से ज्यादा ब्लड नहीं आता। ओके। नंबर 3, पार्ट्स ऑफ बॉडी विच टर्न ब्लू अ डे और 2 आफ्टर दे आर हिट हार्ड। अगर आपकी बॉडी पे गॉड फॉरबिड कुछ बहुत जोर से लग जाए, ठीक है, उसके बाद आपको 1 से 2 दिन के बाद पता चले कि वो जो पार्ट है जहां पर आपको बहुत जोर से हिट किया गया था वो पार्ट ब्लू हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है? जी, उसको कहते हैं ब्रूजेस। ब्रूज कहते हैं, ब्रूजेस उसकी प्लूरल फॉर्म है, हम दोनों लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, ये अभी हमने वर्ड उस टेक्स्ट के अंदर पढ़ा है, एयर लिफ्टेड, और एयर लिफ्ट कहते हैं सिर्फ। ठीक है। नंबर 5, व्हेन यू कलेक्ट मनी फॉर अ चैरिटी यू डैश मनी, और डैश में हमें आर दिया गया है। ये कहते हैं कि अगर आपने पैसे कलेक्ट किए हैं किसी चैरिटी के लिए तो आपने क्या किया है? हाँ जी, जो टर्म इसके लिए यूज होती है वो क्या लिखी हुई है, मैंने आपको बताई थी। हाँ जी, यू रेज मनी। ठीक है, यहां तक सबने ये काम मेरे साथ सॉल्व कर लिया? ओके, अगली एक्सरसाइज करें। शाबाश। अच्छा, उसके बाद अब हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 3 विच इज मैच द एडजेक्टिव्स एंड द डेफिनेशन। यहां पर ये एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं 6। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? जिनको हम यूज करते हैं चैरिटी देने के लिए, यानी इन लोगों के लिए चैरिटी दी जाती है, चैरिटी जमा की जाती है, मनी रेज की जाती है। ठीक है, उसके साथ इन एडजेक्टिव्स के साथ दूसरे साइड पे हमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से लोग होते हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले द सिक। अब यहां से आप आंसर ढूंढे, क्या हो सकता है? द सिक एक ऐसा बंदा या ऐसे लोग जो क्या है, पीपल हु आर सिक, तो हम कहते हैं पीपल हु आर इल। हम यहाँ आगे आंसर भी लिख लेते हैं, दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो लाइन लगा लें, चाहे तो नंबर लिख लें। नंबर 2, द पुअर, पीपल हु हैव लिटिल और नो मनी। ठीक है, इसको भी यहां से हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। नंबर 2 यहां पे आ गया। ओके, नेक्स्ट वन, द होमलेस। तो लेस सफिक्स जहां लगती है, हमें पता है कि लेस सफिक्स वहां लगाई जाती है एंटोनिम्स बनाने के लिए या हमारी जो एक्शन है उसको रिवर्स करने के लिए, यानी रिवर्स एक्शन के लिए। तो होमलेस से मुराद ऐसे लोग जिनके पास, बिल्कुल जिनके पास घर नहीं है। तो द होमलेस मीन्स पीपल हु डोंट हैव अ होम। तो द होमलेस को हम यहां लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, और ये आ गया नंबर 3। नंबर 4, द ब्लाइंड, पीपल हु कांट सी। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनको क्या कहते हैं हम? ब्लाइंड। ठीक है। द डेफ, पीपल हु कांट हियर, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते उनको क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, उनको कहते हैं डेफ। देयर इज एन एडजेक्टिव फॉर दैट। द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मतलब एक ऐसा शख्स जो क्या है, किसी काम करने के काबिल नहीं है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई मेडिकल डिसेबिलिटी हो, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो, डिफिकल्टीज हो, तो हम कह देते हैं नंबर 6 यहां आ जाता है, पीपल हु हैव फिजिकल डिफिकल्टीज। वो कौन होते हैं? उनको कहते हैं डिसेबल्ड।
ठीक हो गया। यहां तक ये सारे ऑब्जेक्टिव्स और इनके आंसर्स आपने मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व कर लिए। ओके अब बच्चों यहां तक हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हमने लेसन नंबर 3 में जो लास्ट एक्टिविटी दी गई है उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक जो इंपॉर्टेंट काम था हम उसको कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपने रीडिंग भी अभी तक कर ली होगी। ऑलराइट, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन जो कि है नेक्स्ट पेज के ऊपर। जल्दी से अपना पेज टर्न करें ताकि हम नेक्स्ट लेसन में दी गई एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। ओके, लेसन नंबर 2। इस लेसन नंबर 2 का नाम है वर्ड्स। हमें पता है लेसन नंबर 2 हमारा हमेशा वर्ड्स यानी सेंटेंसेस के ऊपर होता है। अब यहां पर देख लें, एक्सरसाइज नंबर 1 है मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद एग्जांपल्स। वही बात, ये जो वर्ड्स हमें यहां दिए गए हैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहां लिखी हैं। ये वर्ड आपने यहां फिट नहीं करने, आपने सिर्फ क्या करना है, एग्जांपल पढ़नी है और फिर उसमें से चूज करना है कि कौन से वर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये वर्ड आपने कहीं मैच इस तरह नहीं करना कि आप बताओ कि ये वर्ड यहां लिखना है। नो, आपने सिर्फ एग्जांपल्स पढ़नी है। एग्जांपल्स पढ़ के आपको पता चलेगा कि किस वोकैबुलरी के वर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसा कि द फर्स्ट वर्ड इज लगेज। लगेज मींस सामान, मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज न्यूज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, रबिश। ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने कहां मैच करना है, इनके बारे में हमने यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़नी है। हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को पढ़ते हैं। ए, I'll fetch another chair। चेयर से पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है। वापस आ जाए इन वर्ड्स के ऊपर। लगेज है, न्यूज है, फर्नीचर है। एग्जैक्टली, फर्नीचर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपकी बुक में जो वर्ड्स है ना वो यहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर 1 से, क्योंकि दिस वाज एन एग्जाम्पल थी तो ये वाला काम पहले से आपका हुआ हुआ है। तो हम लगेज को जो है उसको यहां पर डी के साथ अटैच कर देते हैं। आपकी बुक में ऐसी रेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, आ रही है ना? हाँ जी। तो यहां से नंबरिंग दी हुई है, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां से हम इसको करेंगे। अच्छा, न्यूज ए, हम यहाँ इसके आगे ए लिख देते हैं, फर्नीचर के आगे, तो हमें पता चल गया कि ये ए के बारे में बात हो रही है। ओके, बी, I'll put the broken bottles in the bin। रबिश। जब आप रबिश के बारे में बात करते हैं तभी कहते हैं ना कि I'll put the broken bottles in the rubbish, यानी कूड़ा करकट जो होता है आप कहां फेंक दोगे, बिन में, टोकरी में। अच्छा, सी, कैन आई बोरो योर कैमरा। कैमरा, कैमरा क्या होता है, लगेज है, न्यूज है, इक्विपमेंट है। यस, इट्स एन इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट के आगे हम लिख देते हैं सी, व्हिच मींस ये वाला पार्ट। ओके, डी सॉल्व हुआ है। हम आगे लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं ना ताकि आइडिया हो जाए। ई, द बस लीव्स एट 5:30। ये इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, न्यूज है। इट इज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एफ, हैव यू हर्ड देयर वाज एन एक्सीडेंट। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, ये क्या होती है, न्यूज है कि इंफॉर्मेशन है? इट्स अ न्यूज, एफ। ऑल राइट, नेक्स्ट, दे से यू शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर इन द हॉट वेदर। ये क्या है, यू शुड, हमें पता है जहां शुड का वर्ड यूज होता है इट्स ऑलवेज एन एडवाइस, तो हम यहां पे लिख देते हैं जी। यहां तक ये काम भी सबने मेरे साथ सॉल्व कर लिए? वेरी गुड। मेक श्योर कि आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आते हो। सबको आते हैं ना? ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 हमने स्किप करनी है, एक्सरसाइज नंबर 3 हम करेंगे। एक्सरसाइज 3 इज complete these sentences, use words in the brackets and vocabulary from exercise 1 to complete it। यहां पर जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं इन सबको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, एक तो ये वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, और साथ साथ ये हमें यहां पर भी कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनको भी यूज करना है। मैं एक आपको करके बताती हूं, फिर आपको आइडिया होगा कि हमने कैसे करना है। इफ यू टेक वेरी लिटिल डैश कैरी योर सेल्फ, दोनों चीजें यहां फिट नहीं हो सकती, विच मीन्स कि हमें एक वर्ड यहां से उठाना पड़ेगा। इफ यू टेक वेरी लिटिल डैश यू कैन कैरी योर सेल्फ, विच मीन्स कि किसी चीज को कैरी करने की बात हो रही है। तो क्या कैरी कर सकते हैं आप, लगेज। सो हम लिखते हैं इफ यू टेक वेरी लिटिल लगेज, अगर तुम बहुत थोड़ा सामान ले लो, यू कैन कैरी, हमने वर्ब लगा ली। अब आगे क्या रखेंगे, इट योरसेल्फ। सेंटेंस को पूरा किया किस तरह, एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा के। आपने प्रेपोजिशन भी लगानी है, आपने एडजेक्टिव्स भी लगाने, या आपने खुद ही अपने ज़हन से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन, इफ यू वांट डैश टेक गुड फोटोज, यू नीड एक्सपेंसिव डैश। अब आपको ये बात पता चल रही है कि फोटोज है ना, फोटोज कैसे लेते हैं,
हमने यहाँ पे कैमरा की बात की थी ना, विच मीन्स कि हमारे पास कैमरा जो है वो क्या है, इक्विपमेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ यू वांट, पहले हम ये अपना जो हिंट है उसको लिख लेते हैं, टेक गुड फोटोज, लेकिन इससे पहले हमें एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, टू, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक गुड फोटोज यू नीड एक्सपेंसिव, हाँ जी। अब यहां पे हम लिखेंगे इक्विपमेंट, हमारा कैमरा क्या है, इक्विपमेंट। समझ आ गई यहां तक सबको? अब पता चल गया इसको कैसे सॉल्व करना है। ये वाले वर्ड्स भी लेने हैं, यहां वाले हिंट्स भी लेने हैं और साथ में प्रेपोजिशंस भी ऐड करनी है। ऑलराइट, ओके। नंबर 3, you can dash listen radio if you want to hear the latest dash। आप रेडियो पे या टेलीविजन पे आपके बाबा क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं। वेरी गुड। तो हम यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं इफ यू वांट टू हियर द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। अब यहां पर आ जाए, यू कैन डैश लिसन, लिसन के साथ क्या हमने फ्रेज पूरा करना है, लिसन टू रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ यू वांट टू ट्रैवल यू कैन लुक डैश वेबसाइट। एक ही हमारे पास क्या है, हिंट दिया गया है वेबसाइट का, विच मीन्स कि क्या होता है, ट्रैवलिंग के लिए क्या जरूरी हो सकती है, हाँ जी। इफ यू वांट टू ट्रैवल यू कैन लुक फॉर इंफॉर्मेशन, यू कैन लुक फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो वर्ड है वोकैबुलरी का कहां से लिया हमने, हाँ जी, एक्सरसाइज 1 से, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, ठीक है। अब समझ आ गई, जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने इसमें लिखे हैं, जैसे ऑन द, फॉर, सारी प्रीपोजिशंस ऐड करनी है और आर्टिकल्स ऐड करने हैं। 5, इफ यू पुट टू मच डैश इन अ रूम इट डैश लुक सो क्राउडेड। रूम में क्या लगा सकते हैं आप, फर्नीचर। वेरी गुड। इफ यू पुट टू मच फर्नीचर in a room it looks so crowded, it will look so crowded, okay। next one, don't ask for dash if you don't want dash। don't ask for, एक last word रह गया, advice। don't ask for advice, or you can write my advice if you don't want to listen to it, ठीक है। समझ आ गई? यहां तक हमारी एक्सरसाइज 3 भी बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ मिलके ये सारा काम कर रहे हैं और अभी तक हम एक्सरसाइज नंबर 3 को भी बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 4 भी यही है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, विच इज वेरी इजी। जल्दी से इसको देखो। एक्सरसाइज 4 आपकी बुक पे लिखी हुई है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन वर्ड्स। यहां पर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, खुद से आपने वर्ड्स लगा के सेंटेंस पूरा करना है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसा भी आपको ठीक लगता है। One's hair gets dirty when dash। किसी के बाल क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। when क्या होता है, जब। कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखती हूं when air gets dusty। जब हवा में क्या होती है, मिट्टी आ जाती है। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं। Young men spend money on dash but adults spend money on dash। जो यंग लोग होते हैं वो किस पे पैसे खर्च करते हैं ज्यादा, हम कह देते हैं they spend money on CDs but adults spend money on buying radios, ठीक है। तो यंग पीपल डू नॉट लाइक रेडियो। किसी को रेडियो नहीं ना पसंद होता यंग लोगों को, तो इसीलिए ये बात हमने की है कि एडल्ट जो होते हैं वो रेडियो लेना पसंद करते हैं। अच्छा, इन योर टाउन द ट्रैफिक इज बिजिएस्ट इन डैश। तुम्हारे टाउन में ट्रैफिक सबसे ज्यादा बिजी कब होती है, मैं लिख देती हूं इन द इवनिंग, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट 4, one needs specialist knowledge if one wants to dash। अच्छा, one needs specialist knowledge। किसी चीज के बारे में आपको बेइंतहा स्पेशलिस्ट नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का बारीकी से पता होना चाहिए। अगर आप क्या करना चाहते हो, कोई भी किसी भी आप चीज का नाम लिख दें। इफ यू वांट टू बिकम
अ पायलट। अगर हम ये कहें कि मैं पायलट बनना चाहता हूं तो मुझे उस चीज का क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट नॉलेज। ठीक है, आप किसी भी चीज का नाम लिख सकते हैं। 5. There are many examples of scientific progress. For example, साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या है? यानी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसकी एक एग्जाम्पल आपने लिखनी है। मैं एक एग्जाम्पल लिख लेती हूं जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है। हम कहते हैं स्पेस ट्रैवल, यानी स्पेस में कदम रखना, स्पेस के अंदर जाके क्या किया है? स्पेस शटल्स जैसे जाती हैं स्पेस में, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो एक साइंटिफिक प्रोग्रेस है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कि आसमान में लोग चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक हमारी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने जो बात करनी है वो हम बहुत दफा पहले पढ़ चुके हैं। हमने सारी सफिक्सेस पहले डिस्कस की हैं। लेस सफिक्स है, एबल सफिक्स है, फुल सफिक्स है, बहुत सारे हमने वर्ड ऐसे पढ़े हैं जो इन 3 सफिक्सेस पे खत्म होते हैं। आज का जो ये काम है बच्चों, वो है आपने करना है एक्सरसाइज नंबर 5 के नीचे जितने भी वर्ड्स आपको उस टेबल में नजर आ रहे हैं, आपने उनको क्या करना है? आपने उस सारे वर्ड्स को एक टेबल बना के लिखना है। कैसे लिखना है? आपने अपने टेबल के 3 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, पहली लाइन के इस तरफ आपने लिखना है लेस, दूसरी लाइन में लिखना है एबल, थर्ड कॉलम में आप लिखोगे फुल। इसका मतलब है कि जितने भी वर्ड लेस पे खत्म हो रहे हैं वो कहां आएंगे? यहां पे। जितने भी वर्ड एबल पे खत्म हो रहे हैं वो कहां आएंगे? यहां पे। और जितने भी वर्ड फुल पे खत्म हो रहे हैं, वेरी गुड। तो ये काम आपने खुद करना है, ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और ये काम मिस रिदा आपको बोर्ड पे करके नहीं बताएंगी क्योंकि सारे वर्ड्स बुक में लिखे हुए हैं। ऑलराइट बच्चों, यहां तक हमारा आज का लेसन खत्म होता है। हम कर चुके हैं लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। हम इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि होगी लेसन नंबर 3 एंड 4 की वीडियो। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। जितने भी टास्क मिस रिदा ने आपको करने के लिए दिए हैं उन सबको कीजिएगा अपनी नोटबुक पे और अपनी बुक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।